जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अब आप पुण्य आत्माओं से एक छोटी सी निवेदन करना चाहता हूँ। अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भैया। मन को पूर्व संचित संस्कारों से खाली करके अगर आप अपने मन में भगवान का प्रेम भरना चाहते हो, तो पूर्व संचित आपके मन में जो अंतःकरण में संस्कार भर गए हैं, उन्हें खाली करके प्रभु से संबंधित संस्कारों को भरने से अहंकार की जगह प्रभु के दिव्य संदेश आरंभ होने लगेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सारे संबंध भगवान के अंदर आ गए तो कुछ बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। माता मेरी भगवान, पिता मेरे भगवान, सारे अंदर भगवान ही था। हमने शरीर का संबंध जड़ संबंध माना हुआ था, उससे हम परेशान थे। अब ध्यान दीजिएगा, अंतमति सो गति। अब अंदर कौन है? परमात्मा। अभी हम लोग क्या करते थे? माता के वियोग में चला गया बेटा, बेटे के वियोग में चली गई माता, लेकिन क्या मान के? भगवान को मान के या शरीर को मान के? इसे मैंने कहा, सारे नाते भगवान के साथ, अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो गया। अन्यथा कोई ऐसा साबुन नहीं जो अंदर से अंतःकरण को खाली कर दे। अंदर जो भी कुछ है वो भगवान का है। आपने अपने शरीर के संबंध से माना हुआ है, और शरीर भी तो भगवान ही बने हुए हैं। अब आप बताइए, आपके बेटे का शरीर और आपका शरीर ये तो भगवान बने हुए हैं, फिर आपने ये क्यों नहीं माना ये भगवान का संबंध है? भगवान का बेटे के रूप में भगवान ही मेरे पास आया है। ये अज्ञानता अनादिकाल से हमारी मिटी नहीं। अगर अब मिटा लें, वापस संसार में भटकाव के लिए नहीं आना पड़ेगा। फिर कैसे आओगे? जब कभी आप आओगे तो भगवान के संदेश वाहक बन के आओगे, संत बन कर के आओगे। हम जैसे अज्ञानियों को सिखाने के लिए आओगे, सीखने के लिए नहीं आओगे, सिखाने के लिए आओगे। वो भगवान का कार्य है, भगवान का कार्य है। इसलिए नाता एक राम जी से, बस अपना अपना भाग्य। एक लीला सुन लीजिए, आज कोई लीला नहीं सुनाई। एक व्यक्ति एक दिन बिना बताए, ध्यान दीजिएगा, एक दिन एक व्यक्ति बिना बताए काम पर नहीं गया। मालिक ने सोचा इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो ये और लगन से काम करेगा, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। ध्यान दीजिएगा, मालिक कितना समझदार है। अगली बार जब उसको तनख्वाह के अधिक पैसे दिए, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप पैसे रख लिए। कुछ महीनों बाद वो फिर एब्सेंट हो गया बिना बताए। मालिक को बहुत गुस्सा आया, सोचा इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये नहीं सुधरेगा। उसने बढ़ी हुई तनख्वाह कम कर दी।
इस बार उसको पहले वाली तनख्वाह दी। वो इस बार चुपचाप ही रहा और कुछ नहीं बोला। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें ना आने पर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर दी तब भी तुम कुछ नहीं बोले। आज मैंने तुम्हारी तनख्वाह काट ली तो भी तुम कुछ नहीं बोले, फिर भी शांति हो। इसकी वजह क्या है? ध्यान दीजिएगा। कहते ना, जब आवे संतोष धन। उसने जवाब दिया, जब मैं पहले एब्सेंट हुआ मालिक तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाकर दी। मैं समझ गया परमात्मा ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेज दिया है। और जब दोबारा मैं अनुपस्थित हुआ, मेरी माता जी का निधन हो गया था। जब आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी तो भी मैंने समझा अब मेरे घर में एक खाने वाला कम हो गया तो मेरी तनख्वाह भगवान ने कम कर दी। जिसका हिसाब स्वयं परमात्मा ने ले रखा है। बहुत ही मजबूत रिश्ता और मेरे भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। तो आप हम लोग कैसे खुश हो सकते हैं बता देता हूँ। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। कैसे खुश हो सकते हैं? आप और हम लोग चौकीदार बन जाएं। क्या मतलब? आपके घर में जो भी कुछ है वो परमात्मा का है। आप उसके चौकीदार हो। नुकसान हुआ तो मालिक का, नफा आया तो मालिक का। ये जो संसार की वस्तुओं में हमने अपनापन कर लिया है, उसके कारण हम नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ तेरा। अब देखिएगा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आप किसी वस्तु को अपनी मानते हो ना, तो आपको दान करना पड़ता है और आप खुश होते हो। भगवान अंदर ही अंदर हंसते हैं। जब हम दान देते हैं ना, तो भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं आपको देख करके कि देखो आज ये कितना फूल रहा है। आज मैंने कंबल बांटे हैं, आज मैंने भंडारा लगाया है, आज मैंने ये बांटा है। और रहीम जी क्या कहते थे कि देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन। तीव दे रहा है, मैं बांट रहा हूँ। इसी प्रकार मेरे सागर में ये जो भी कुछ शब्द मैं आपको बोलता हूँ, मेरे परमात्मा का प्रेम जल भर के आता है, क्योंकि आपकी प्यास के लिए, आपके कल्याण के लिए मेरा भी कल्याण होता है। अब आप कहोगे मैं केवल बोलता नहीं हूँ, सुनता भी हूँ। और एक विशेष बात मैंने पहले भी कई बार बताई थी कि जब भी कोई भक्त सुनने की एक्टिंग करता है, सुनता नहीं है। क्या मतलब? जैसे प्याऊ पे पिलाने वाला पानी, मैं पानी पी रहा था, वो पिलाता चला गया, अब मेरी प्यास बुझ गई थी तो सारा पानी नीचे गिरने लगता है आपके हाथ से। मैं उस पानी को भी पीता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु आपका प्रेम आता है इस चित्त के अंदर, मैं आपके प्रेम को बेकार नहीं जाने दे सकता। तो आपका मतलब सोच के देखिएगा, मैं तो जिसे आप छोड़ देते हो, क्योंकि आप तो छोड़ देते हो कि पेट भर गया, झूठ समझ के इधर उधर मन भटक जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये प्रसाद भगवान का था, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं तो आपकी ओक के नीचे ओक लगा के पीता हूँ। प्रेमी का प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेमी का या तो भगवान हमारा प्रेमी है या हम भगवान के प्रेमी हैं, बस। देखिएगा प्रेमी में, प्रेमी का प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम राज्य में संकोच नहीं होता। संकोच वहाँ होता है
जहाँ कुछ चाहने की इच्छा हो, प्रेमी कुछ चाहता ही नहीं और उसके पास चाहने योग्य मन ही नहीं रहता। ये जो माया का मन होता है ना, इसमें चाह रहती है। अब प्रेमी तो देने वाला बन जाता है। जब उद्धव से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, क्यों? इन गोपियों ने मुझसे कुछ चाहा नहीं, मुझे प्रेम दिया है, इसलिए मैं इन भक्तों को कभी भूलता नहीं, इन गोपियों को कभी नहीं भूल सकता। एक कथा आती है, द्वारिका जी की बात है। जब राधिका और गोपियों की बात चलती है तो कृष्ण को रोमांच हो जाता है। जैसे ही राधा की बात हो, गोपियों की बात हो, तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। और इतना ही नहीं, आंसू बहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी गदगद हो जाती है, कुछ बोल सकते नहीं। ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ, राजमहिषियाँ आश्चर्य प्रकट किया, मन में बड़ा संदेह प्रकट करने लगी। ऐसा क्यों हो गया प्रभु? ऐसी क्या त्रुटि हम में और ऐसा क्या गुण उनमें? ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ क्या कहती हैं, हम में क्या कमी और उन अनपढ़ अंगूठा टेक गोपियों में क्या खूबी ऐसी? जब कभी गोपियों की बात चलती, उनका नाम आता, कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राज राजेश्वर, सब प्रकार के सुखों से संपन्न, सभी प्रकार के आराम, क्या कमी है यहाँ पर? क्या नहीं जो यहाँ नहीं है? भगवान सार्वभौम समर्थ, वो सब कुछ बन सकते हैं, मृत्यु भी वही बन के आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान को रोग नहीं होता, भगवान की मौत नहीं होती, पर मौत भी भगवान बनकर ही आते हैं। ये बीमारी बनकर के भी भगवान ही आते हैं। वो रोग बन गए और दुखने लगा पेट, भगवान का। हम तो कहते हैं मेरा पेट दुख रहा है। देखो कमाल की चीज़, बोले अरे पेट में दर्द हो रहा है, भगवान बोले तुरंत गोपियों की बात को सुनकर अपनी पटरानियों के इस शंका को मिटाने के लिए भगवान बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवा लाओ दवा लाओ। अब वैद्य जी आ गए, उन्होंने दवा दी, भगवान अच्छे नहीं हुए। वैद्य बोले महाराज कभी पहले भी पेट में दर्द होता है और कोई दवा अपने प्रयोग की हो तो बता दीजिए। भगवान बोले हाँ दवा तो जानता हूँ, पर उसका अनुपान नहीं मिलता। यदि हमारा कोई प्रेमी, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई हमारा प्रेमी अपने चरणों की धूल मुझे दे दे, मैं उसका घोल के पी लूँ, वो मेरे को दवा का काम करेगी। रुक्मणी जी पास ही बैठी थी, सत्यभामा भी बैठी थी। दोनों ने सोचा चरण की धूल तो हमारे पास भी है, कोई बात नहीं, अब प्रेमी भी हम हैं ही भगवान की। पर शास्त्र कहता है, हम रोज़ पोंगा पंडितों से सुनते हैं कि पति को स्वामी मानो, उनकी चरण धूल कैसे दे सकते हैं उन्हें, पाप लगेगा, नरकों में रहना पड़ेगा। अब ये नरक जाने का सामान कैसे इकट्ठा करें, भला क्या करें? ये तो बुरी चीज़ है। देखिएगा हमारी खोपड़ी क्या कहती है, ये तो बुरी चीज़ है। सत्यभामा बोली बहन आप दे दीजिए, आप बड़ी हो। रुक्मणी ने कहा दे तो देती बहन, पर डर लगता कहीं पाप लग गया, नरक भोगना पड़ा तो क्या होगा। सारी रानियाँ 16,108 रानी, सोचिएगा, सब हट गईं। एक ने हटना चालू किया, जैसे भेड़ चाल होती है नहीं, सब हट गईं। पाप का भागी बनने के लिए कोई तैयार नहीं, सब हट गईं।
तो कौन द्वारकाधीश, कौन विश्वास दे। सब जगह से नाना होने लगी। उसी समय नारद जी वहाँ पधारे और बोले, पेट दुखता है महाराज, ये कैसी माया रची आपने। भगवान बोले, दुखता तो बहुत है, तुम कुछ उपाय कर दो, किसी प्रेमी की चरण धूली दे दो। नारद जी ने पहले तो सोचा, धूल तो अपने अंदर ही है, पर हमसे बड़े प्रेम का दर्जा रखने वाली तो रुक्मिणी है। जब इन्होंने नहीं दी तो हम कैसे दे दें। नारद जी ने मना कर दिया, क्योंकि सारी रानियां कोई ना कोई समय की तपस्विनी हैं। श्याम सुंदर बोले, नारद तुम तो तुरंत जा सकते हो, जरा ब्रज में तो जाओ। नारद बोले, जब सारी विष में नहीं मिली तो ब्रज में कौन देगा, वो तो वैसे भी लठ मार हैं, वो कौन सी रज देने वाली हैं तुम्हारे को। भगवान बोले, तुम जाओ तो सही। वीणा हाथ में बजाते भगवान का मंगल गान करते। तुरंत भगवान ने, नारद जी ने सोचा और ब्रज में उतर गए। नाम गान सुनकर मधुर मीठा सब गोपियाँ एकत्रित हो गई और वहाँ पे ग्वाल वाल भी हो गए, बच्चे भी इकट्ठे हो गए। सबका समाधान किया कराया। फिर गोपांगनाओं के बीच में पहुँचे नारद जी। सब ने घेर लिया गोपियों ने। बोली, महाराज कैसे पधारे द्वारका से। अब तो सबके मन में एक ही जिज्ञासा हर गोपी पूछ रही है, समाचार जानने की, कि द्वारकाधीश का कोई समाचार दो। क्यों हमारे सरकार, हमारे प्रीतम, हमारे प्रेमी, हमारे परम पति मजे में हैं, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है ना, कुछ हुआ तो नहीं। नारद जी चुप हो गए, जरा मुंह बना लिया। अब तो उनके प्राण निकलने लगे। देखिए, लीला सुनाऊंगा, कोई भक्त भजन निकाल के रखना। ध्यान दीजिए, नारद जी चुप हो गए, जरा मुंह बना लिया नारद जी ने। अब इनके प्राण निकलने लगे गोपियों के, कि नारद जी बोल क्यों नहीं रहे, कहीं हमारे प्रेमी को कुछ हो तो नहीं गया। अरे समाचार पूछा राजी खुशी का, आप चुप हो गए। लगता है कुछ दाल में काला है। ये गोपियाँ बोल रही हैं, अनिष्ट की तो आशंका हो गई कि कोई न कोई बुरी बात है जो ये चुप हुए हैं। बोली, महाराज जल्दी बताओ मामला क्या है। नारद जी बोले, तुम्हारे प्रीतम श्याम सुंदर का पेट दुख रहा है। दवा तो बहुत हुई पर लाभ नहीं मिला। गोपियों ने पूछा, कोई उपाय। अब देखिएगा, कहाँ तो भगवान रोते थे, आज गोपियाँ रो के पूछ रही हैं कोई उपाय। नारद जी ने कहा, उपाय तो भगवान ने खुद बताया। क्या बताया नारद जी, जल्दी बोलो। किसी प्रेमी की चरण धूली मिल जाए तो मैं अच्छा हो जाऊं। श्याम सुंदर कहा करते थे, गोपियों हमारी बड़ी प्रेमिका है। बोली, वो प्रेमी मानते हैं हमको, वो हमें प्रेमी मानते हैं ना। तो नारद जी बोले, वो तो मानते हैं, मगर आपके तो पति घर में बैठे हुए हैं, आपका परिवार है, आप ऐसा अशुभ काम कैसे कर सकती हो। अपने प्रीतम को चरण धूल दे दो। वो बोली, महाराज जवाब सवाल नहीं, कहो तो चरण काट के दे दें, ले जाइए धूल। सब गोपियों ने चरणों की धूल इकट्ठी की, जिसकी जितनी मर्जी हो उतनी ले जाओ। नारद जी ने कहा, अरे पागलो, क्या तुम्हारे मूर्ख हो गई हो, क्या कर रही हो तुम। उनकी पत्नियों ने मना कर दिया देने से, तुम शास्त्र की अवज्ञा कर रही हो। भगवान की अपनी चरण धूल दोगी, मानती नहीं, जानती नहीं। अरे किसको धूल दे रहे हो, भगवान को, नरक में वास होगा। गोपियाँ बोली,
हम भगवान को तो जानती नहीं, वो तो हमारे प्राणनाथ हैं। और यदि उनके पेट का दर्द अच्छा होता हो, हम एक जन्म नहीं अनंत काल तक नरकों में रहना पसंद करेंगे। उससे बढ़कर भी कोई लाभ नहीं होगा। अनंत काल तक हम नरकों में रहेंगी और शायद में क्या कहा नारद जी, कभी शिकायत भी नहीं करेंगी कि आपने हमको नरकों में भिजवा दिया। आप धूल तो ले जाइए और जल्दी जाइए, जिससे हमारे प्रीतम का पेट दर्द शीघ्र ठीक हो जाए। नारद जी भी चकित हो गए। मैं भक्ति का आचार्य, मन ही मन सोचने लगे, हम तो झूठे ही प्रेमी हैं। हम तो ऐसे ही मानते थे हम प्रेमी हैं भगवान के। बहुत बढ़िया उद्धव ने मांगा था, लता गुल्म तरु होकर चरणों की धूल बन जाऊं प्रभु गोपियों के। हमें तो प्रतीक्षा मिल गई, प्रत्यक्ष मिल गया कि उद्धव जैसा परम ज्ञानी क्या कह रहे हैं, हे केशव मुझे वृंदावन की लता गुल्म तरु होकर चरणों की धूल बना दो। किसकी? गोपियों के चरणों की धूल। आज गोपियों ने पैर बढ़ाकर दे दिया, धन्य हो गए हम। इसके बाद चरण धूलि से उन्होंने अपना सारा मस्तक अभिषक्त कर लिया और पोटली बांधकर नारद जी ने पहले खुद अपने मुख में डाला, अपने मस्तक पर लगाया। अब पोटली बांधकर सर पर रखी, नाचते गाते बीड़ा बजाते द्वारिका पहुंच गए। बोले महाराज ले आए। अभी तक भगवान का रुदन चालू था, हाय दर्द हाय दर्द। बोले महाराज ले आए। हंसे भगवान, भला कहाँ से लाए हो नारद जी? बोले महाराज आपने भेजा था ना ब्रज में। अरे ब्रज में दे दिया उन गोपियों ने। नारद जी बोले हाँ गोपियों ने दे दिया। तो आपने समझाया नहीं, कहा नहीं, उनको पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। नारद बोले कहा तो महाराज, पर वो ऐसी पगली हैं, हमारी बात उन्होंने सुनी नहीं, मानी नहीं। कहने लगी हमारे अगासुर को तो श्याम सुंदर मार गए, पहले ही हमारे पास आग कहाँ है। और यदि पाप बाप कोई होगा तो कोई बात नहीं, हम भोगेंगी, नरकों में भी जाएंगी। आप ले जाइए, हमारे प्राणनाथ को जल्दी अच्छा कीजिए। हे पुण्य आत्माओं, मैंने शुरू में आते ही आपको लीला सुनाई थी। भगवान के साथ गलबैया करो और ऐसी करो कि रात भर वो आपकी सुने और आप थको नहीं उससे बात करने में। भगवान ने गोपांगनाओं की चरण धूलि लेकर भगवान ने भी अपने मस्तक पर लगाया। पेट तो भगवान का पहले से ही अच्छा था। रुक्मिणी जी तथा सत्यभामा जी सब इकट्ठी हो गई, सब चकित रह गई। वाणी मुखरित ना हो सकी उनकी, गूंगी हो गई सारी पत्नियां। श्री कृष्ण ने मान रखा उनका और बोले रुक्मिणी जी अब पेट अच्छा हो गया है, फर्क पड़ गया है, चिंता मत करो। ये गोपियां तो पागल हैं, पर कभी कभी ये पगली भी काम दे जाती हैं। देखा ना, अवगत करा दिया और गोपियों के नाम से हमारे आंसू क्यों आते हैं, अब आप जान लीजिएगा। तो हे पुण्य आत्माओं, मैंने आते के साथ ही आप सब पुण्य आत्माओं को भगवान की वो गोपी बनने के लिए कहा कि उनके साथ जो तुमको सबसे प्रिय रिश्ता लगे वो भगवान के साथ बदल बदल के बनाओ। जो तुम्हें प्रिय लगे वो भगवान को साक्षात्कार देख के और उनके साथ गलबैया करो। आपको थकान नहीं होगी, शरीर के सारे दर्द वर्द हवा हो जाएंगे और आप इसी देह में माला माल हो जाएंगे। अब चांद मेहरा जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनके मुखारबिंद से भजन सुनिएगा। सुनाइए देवी जी। प्यारे परो मैं पैया तेरे, मेरे हिय से आलग
पढ़ूं मैं पैया मंद मंद मुस्काए मंद मंद मुस्कान प्यारे पढ़ूं मैं पैया तेरे मेरे ही ऐसे आ लग जाए। हार बख्श मेरा दिलो तेरे मेरे ही से आलग अतब अनूठी छटा तुम्हारी अजब अनूठी छटा तुम्हारी मन पर छाए प्यारी आशित मन पर छाए प्यारी करूं मैं घुंघराली है बाल तुम्हारे घुंघराली है नाम है वेंकटराय प्यार नाम पर मैं पीतांबर की प्रभा गजब है पीतांबर की है नुपुर ध्वनि मन प्यार ध्वनि मन भाई प्यारी पढ़ूं बदन प्रिय कमल नयन जो जट की छटा दिखलाए प्यारी जट की छटा दिखता प्यारी करूं बोल रही अनमोल तुम्हारी बोल रही अनोखी भाई प्यारी चलन श्री ललाट पर तिलक विराजे श्री ललाट पर तिलक तनु पुलकाए प्यारी लखी लखी तनु पुलकाए प्यारे मैं पैया तेरे मेरे ही ऐसे आ लग जाए। अपने लाला मोह सताओ अपने लाला मोह सताओ घबराए प्यारी नित घबराए प्यारी
ललिता श्री बैकुंठ दास के बाबू श्री बैकुंठ दास के बाबू कृपा करो अब धाय प्यारे। कृपा करो अपने प्यारे पर मेरे प्रिय से आलया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सब भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।